हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। यह हमारे इस सेशन का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लीज़ देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसके डेफिनेशन कई तरह के हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो कई तरह के हैं। फॉर्मली यानी सबसे पहले ये वाला डेफिनेशन जो है ये दिया गया था। इसमें कहा गया था, formally it was stated that cyclic compounds having specific odor are aromatic। मतलब जिसमें कुछ विशेष प्रकार की गंध होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है। ठीक है, फिर इसके बारे में एक और डेफिनेशन दिया गया, वो क्या था? लेटर ऑन इट वाज स्टेटेड दैट दोज साइक्लिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक विच कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजोइल रिंग। कहा गया था कि वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे जो कम से कम एक बेंजोइड रिंग रखता हो। अब हम बेंजोइड रिंग्स के बारे में जानते हैं कि बेंजोइड रिंग्स क्या होते हैं। बेंजोइड रिंग्स की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, बेंजोइड रिंग्स ये रहा। देखिए, बेंजोइड रिंग्स की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। बेंजीनॉइड रिंग्स भी कहा जाता है बेंजोइड रिंग्स को। बेंजीन का जो रिंग होता है उसे बेंजोइड रिंग कह सकते हैं। बेंजोइड रिंग जो होता है वो होता है रिंग्स हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी कि वैसा रिंग जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड है इसमें देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरह से है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो इसे कहते हैं बेंजोइड रिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बेंजोइड रिंग्स किसे कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन दिया गया था बाद में वो ये था कि मतलब जिसमें बेंजोइड रिंग्स हों, जिसमें बेंजोइड रिंग हो, कम से कम एक बेंजोइड रिंग हो, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे, ये वाला कंपाउंड, इसमें बेंजोइड रिंग है, यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ये है। फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा है। इस तो ऐसे कंपाउंड, सर्टेन कंपाउंड्स हैव बेंजोइड रिंग येट दीज आर नॉट एरोमेटिक। मतलब इस कंपाउंड के पास बेंजोइड रिंग है पर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड के पास बेंजोइड रिंग है फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी फेल कर गया। तो अगला डेफिनेशन क्या है वो जानते हैं। इसके बारे में फिर अगला डेफिनेशन जो दिया गया वो ये था, एक्चुअली दोज साइक्लिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक विच ओबे हक्कल्स रूल। मतलब वो वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हक्कल्स रूल को फॉलो करेंगे वो होंगे एरोमेटिक। ठीक है, वो होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। हक्कल्स रूल अब क्या है उसे समझते हैं। देखिए, हक्कल्स रूल क्या है। हक्कल्स रूल के में कहा गया था, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हक्कल रूल में कहा गया था कि वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हक्कल्स रूल के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो ऐसा है कुछ कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखिए
1 2 3 4 5 और 6 पाई बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड में 6 पाई बॉन्ड हैं, यानी कि डबल बॉन्ड 6 हैं। तो यहाँ पर 4n+2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं 4n+2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रखेंगे, यानी कि n की वैल्यू अगर +1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आ गई तो वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार इस कंपाउंड की हम जानते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं। टेस्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर है 4n+2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 4n इस साइड रह गया, इस साइड 4n रह गया, फिर 4 उधर चला गया। ठीक है, 4 इस साइड चला गया, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 4/4, यानी कि n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n जो है, n की वैल्यू जो है एक होल नंबर है। तो ये जो कंपाउंड है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? यहाँ पर डबल बॉन्ड देखिए, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 डबल बॉन्ड्स हैं, 10 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 10 होगा, क्योंकि 10 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए 4n इज इक्वल्स टू 10 - 2 इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर n की वैल्यू +2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये भी जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 8 के इक्वल। यहाँ पर देखिए 4n इज इक्वल्स टू 8 4n इज इक्वल्स टू 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6 और 4 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1.5। अब आप हमें ये बताएं कि n इज इक्वल्स टू 1.5 जो है ये एक नेचुरल नंबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा हक्कल रूल के अनुसार? नहीं होगा। तो ये एक नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी कि ये एक होमोसाइक्लिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन बेंजोइड रिंग, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, केवल एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल में एक बेंजोइड रिंग है। तो ये होगा हमारा मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि केवल इसमें एक ही बेंजोइड रिंग है। तो ये होगा हमारा मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन बेंजोइड रिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें दो बेंजोइड रिंग्स हैं, इस कंपाउंड में 2 बेंजोइड रिंग है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो हक्कल रूल को फॉलो ना करें, जो वैसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो ना करें, या कह सकते हैं जिसमें बेंजोइड रिंग्स नहीं हो। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़कर जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सेम एटम के साइकिल वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वही होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है,
इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन देख पा रहे होंगे आप, कार्बन एक साइकिल बना रहा है। यहाँ पर कार्बन एक साइकिल बना रहा है, कुछ इस प्रकार से साइकिल है कार्बन का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कार्बन का साइकिल है। तो ये जो कार्बन की साइकिल है, ये जो कार्बन की साइकिल है, ये है क्या, नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें बेंजोइड रिंग है, ना ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड नहीं है। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉलीवैलेंट ऑर्गेनोजेन इन द रिंग। मतलब वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें केवल एक हैविंग एट लीस्ट वन पॉलीवैलेंट ऑर्गेनोजेन इन द रिंग। ऑर्गेनोजेन तो आप जानते होंगे, ऑर्गेनोजेन हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। आप हमारे सारे वीडियोस को सीरीज़ बाय सीरीज़ देखते जाए। अगर आप एक वीडियो को स्किप करते हैं तो आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी सारी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप ना करें। यहाँ पर देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन पॉलीवैलेंट ऑर्गेनोजेन इन द रिंग। मतलब वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें केवल कम से कम हैविंग एटलीस्ट वन पॉलीवैलेंट ऑर्गेनोजेन इन द रिंग, यानी कि वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक ऑर्गेनोजेन हो। इस रिंग में देख सकते हैं आप, कार्बन 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 कार्बन, कुछ इस प्रकार का सल्फर एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक इस प्रकार से सल्फर है। तो ये जो सल्फर है ये चेन में है, तो चेन में जो सल्फर जुड़ा हुआ है उसी को कहते हैं ऑर्गेनोजेन। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो कि जिसमें कार्बन का साइकिल हो और उसमें कोई कम से कम एक पॉलीवैलेंट ऑर्गेनोजेन जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज ख़त्म हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आगे बात करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर की, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप उसको स्किप ना करें, कि अगले वीडियो के लिए वेट करें। जल्द ही अगला वीडियो डालेंगे, आप अगले वीडियो के लिए वेट करें और अगले वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आप, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। आप लोग से अनुरोध है कि वो वीडियो मिस ना करें। अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आज जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो यहीं समाप्त होता है। आज का हमारा वीडियो आज ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।